Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। आज बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है। हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपको पता है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 वो हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो इसकी पहले बेटा प्रॉपर डेफिनेशन आप देख लें। नाइट्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इज इट क्लियर? इसमें एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ये मैं जब बोल रहा होता हूं मेरे साथ बोला करें, रिपीट करते रहा करें। लेक्चर आपको साथ के साथ तैयार हो जाएगा। नोट्स आपको स्क्रीन पे वैसे भी सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके जनरल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। जनरल रिएक्शन ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके अंदर आपको नजर क्या आ रहा है कि बेंजीन रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, और हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और जो रिएक्शन कंडीशंस है, टेम्परेचर हमारे पास 50 to 55 डिग्री सेल्सियस है, और जो प्रोडक्शन हो रही है वो नाइट्रोबेंजीन की हो रही है और साथ वाटर की हो रही है। तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर बेटा ये चीजें ध्यान में रखिएगा। जो नाइट्रिक एसिड है वो एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। ये आपके पास एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि इसमें नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रेटिंग एजेंट कौन है? नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रेशन में कैटलिस्ट कौन है? तो नाइट्रेशन में जो कैटलिस्ट है बेटा वो है डाइहाइड्रोजन मोनोसल्फर टेट्राऑक्साइड। परेशान हो गए हो तो परेशान नहीं होना, मैं बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की ही बात कर रहा हूं। जरा गौर से देखें, ये डाइहाइड्रोजन मोनोसल्फर टेट्राऑक्साइड ही है H2SO4। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा वो NO2 पॉजिटिव मतलब नाइट्रोनियम आयन होता है। बाय प्रोडक्ट कौन सी बन रही है? वाटर बन रही है। मेजर प्रोडक्ट कौन सी बन रही है? नाइट्रो बेंजीन की हमारे पास क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। होप सो आपने ये सारे पॉइंट उतार लिए होंगे, वीडियो को रोक रोक कर नहीं उतारे तो यहां जरा देखते जाइएगा बेटा। ये जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है जी कब होती है? जब 1:1 मतलब 1 मोल नाइट्रिक एसिड का होगा और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। इसको हम हीट करेंगे किस टेम्परेचर पे? 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पे। इसी साथ देख लेंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, और जो नाइट्रिक एसिड है ये एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट हमारी हेल्प करता है इस रिएक्शन के अंदर। और नाइट्रोनियम आयन कैंडल लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल में मैं वो नहीं ऐड कर सका। जो नाइट्रोनियम आयन है वो एज अ कैटलिस्ट क्या करता है? एक्ट करता है। होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा मूव करते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। अब मैकेनिज्म में इसके बेसिकली बेटा 3 स्टेप्स हैं। मैं स्टेप 1 by 1 आपको है ना इसके करवाता जाता हूं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा? स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। इस स्टेप के अंदर होता है क्या है बेटा? जो कैटलिस्ट है वो रीएजेंट के साथ, जिसे हम नाइट्रेटिंग रीएजेंट कह रहे थे, यानी कि मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन होगी। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा चस्टफुल है। कैसे चस्टफुल है जरा देखिएगा। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, हमारे पास नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है, बाइसल्फेट आयंस बन रहे हैं और साथ वाटर की फॉर्मेशन हो रही है मेरा पुत्र। अब यहां होता है क्या है? ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है जरा वो देख लीजिएगा। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन नाइट्रिक एसिड को डोनेट करता है। इज इट क्लियर? यहां देखें 2 हाइड्रोजन है तो एक उसने डोनेट कर दिया, वो बाइसल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये H2SO4 है, ये आपको सामने बाइसल्फेट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि वाटर कैसे बना बेटा? जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन उसने डोनेट किया किसको? नाइट्रिक एसिड को, तो इसके अंदर नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ जाती है। तो यहां से वो ऑटोमेटिकली वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? साइड पे हो जाता है, और जो पीछे बच जाता है वो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बच जाता है। होप सो आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं होता तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर मिलेगा। ये स्टेप 1 है जिसमें नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और नाइट्रोनियम आयन की क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है। इज इट क्लियर? अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है बेटा? अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। मीन टू से कि जैसे ये नाइट्रोनियम आयन जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है ये अप्रोच करेगा किसकी तरफ? बेंजीन की तरफ। बेंजीन के करीब जब ये जाएगा
तब क्या होगा, जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के, वो इसके ऊपर अटैक कर देंगे और हमारे पास एरेनियम आयन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिएगा स्क्रीन पे थ्योरी भी नजर आ रही होगी, अभी आपको रिएक्शन भी डिस्प्ले हो जाएगा। पहले इस थ्योरी को देख ले। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस टू बेंजीन, delocalize electrons of benzene attacks on electrophile। यहां देखिएगा, ये क्लियर आपको हो गया होगा। ये delocalize electrons, ये डायरेक्शन ऑफ एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी न्यूट्रोनियम आयन को आपने उसके ऊपर अटैक नहीं करवाना, क्यों, वो एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है। ये न्यूट्रोनियम आयन उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन्स ही इसके ऊपर अटैक करेंगे और हमारे पास इसकी एरेनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। जो साथ आपको वाटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पहले स्टेप के अंदर ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। ये एरेनियम आयन भी माइंड में रखिएगा, जब भी बेंजीन किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी तो जो ये कंडीशन है, ये यहाँ जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम एरेनियम आयन का नाम देते हैं। जहां बेंजीन के ऊपर आपको देखें NO2 क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इन लाइंस को पॉसिबल हो तो डॉटेड लाइंस कर दीजिएगा, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। और मजीद एडिशन करनी है, पेपर को खूबसूरत बनाना है आपने, तो इनके नीचे नाम भी ऐड कर दिया करें। जैसे मैंने ये बेंजीन है, इसके नीचे मैंने नाम नहीं लिखा हुआ, तो आपने बेंजीन ऐड कर देनी है, मैं नाम बताता जा रहा हूं आपको। इसी तरह जो NO2 पॉजिटिव है, ये न्यूट्रोनियम आयन है, ये भी साथ आप लिख सकते हैं। इसी तरह ये एरेनियम आयन की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एरेनियम आयन है बेटा, ये अनस्टेबल है। इज इट क्लियर? अब हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहती है। और अब यहां देखिएगा होगा क्या, यही एरेनियम आयन, जरा पहले स्टेप में आ जाए, ये बाइसल्फेट आयंस आपको नजर आ रहे हैं, इसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूं, वहां मजीद साथ के साथ क्लियर भी करता जाता हूं। इस स्टेप को हम नाम देते हैं डीप्रोटोनेशन का। मैंने क्या कहा कि ये जो एरेनियम आयन है, अनस्टेबल एरेनियम आयन है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा, बाइसल्फेट आयंस के साथ, जो एज ए बेस यहां क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। कैटलिस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, दोबारा अचीव हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को जरा देखिएगा बेटा, ये रिएक्शन मजीद मेरी थ्योरी को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। यहां देखिएगा, ये जो एरेनियम आयन है बाइसल्फेट आयंस के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अब ये बाइसल्फेट आयंस इस प्रोटॉन को लेंगे और साइड पे दोबारा H2SO4 बना देंगे। आपको कैटलिस्ट का अच्छी तरह पता है कि जो कैटलिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते, सिर्फ उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। इज इट क्लियर? और साथ हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, नाइट्रोबेंजीन की क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो बेटा जी। अल्लाह हाफिज।